घर में आज काफी रौनक थी। जमुना जी बड़ी खुश थी। आज दामाद जी जो आए हुए थे, बेटी मेघा की शादी के बाद का पहला होली का त्योहार था। सो दामाद मनीष जी यहाँ अपने ससुराल होली खेलने आए हुए थे। जमुना जी इतनी खुश थी कि खुशी के मारे वो अपनी बहू दिव्यांशी से तरह तरह के पकवान बनवा रही थी। दिव्यांशी करने को तो सारे काम कर रही थी, लेकिन प्रश्न भरी नजरों के साथ वो बार बार पति रौनक को भी देख रही थी। और सबसे बड़ी बात, रौनक के पास उनके सवालों का कोई जवाब नहीं था। पर दिव्यांशी ने इसके अलावा किसी से कुछ नहीं कहा। खाना खा लेने के बाद सब लोग आराम से बैठ गए। तब जमुना जी अपने दामाद मनीष जी से बोली, दामाद जी अब गणगौर का त्योहार आने वाला है। अब 16 दिन की गणगौर तो मेघा यही अपने मायके में ही पूजेगी, लेकिन गणगौर वाले दिन आप तो एक दिन पहले ही आ जाना। गणगौर के दिन जोड़े से ही बैठकर पूजा करना। पर मम्मी जी, मैंने तो सुना है कि गणगौर तो औरतों का त्योहार है। मेरे घर में भी मैंने मम्मी भाभी सबको अकेले ही पूजते देखा है। मनीष जी ने कहा, अरे दामाद जी, ये सब कहने भर की बातें हैं। गणगौर पति पत्नी का ही तो त्योहार है, तो जोड़े से ही पूजना चाहिए। आखिर यही तो यादें होती हैं। बाद में तो जिंदगी जिम्मेदारी में ही उलझ कर रह जाती है। जमुना जी हंसते हुए बोली, लेकिन हंसते समय उनकी नजर दिव्यांशी से जाकर टकरा गई। उसे अपनी तरफ देखते देखकर वो झेप गई और अपनी झेप मिटाने के लिए जबरदस्ती हंसते हुए बोली, पहले के वक्त में तो फिर भी ये सिर्फ औरतों का ही त्योहार था। औरतें ही बैठकर पूजती थी, लेकिन वक्त के साथ तो बदलाव कर लेना ही चाहिए। सुनकर रौनक भी हैरान रह गया और बैठे बैठे ही उसे वो दिन याद आने लगे जब उसकी शादी दिव्यांशी से हुई थी। शादी के बाद की पहली होली पर भी जमुना जी ने रौनक को अपने ससुराल नहीं जाने दिया था। ये कहकर कि रोज रोज ससुराल जाना अपना मान गिराने के बराबर है और हमारे घर में रिवाज नहीं है यूँ अपने घर के त्योहारों को छोड़कर ससुराल जाने का। मम्मी, मेरे अधिकतर दोस्त भी अपने ससुराल में होली मनाने जरूर गए थे। फिर क्या परेशानी है? रौनक ने जवाब दिया था, बेटा मैंने कहा ना, हमारे घर में ये रिवाज नहीं है। तेरे पापा होते तो क्या तब भी तू यही बहस करता? सुनकर रौनक चुप हो गया था। उसकी शादी की 1 महीने बाद ही पहले गणगौर का त्योहार था। तब एक दिन पहले जमुना जी तब से अंदर बाहर हो रही थी। खाने के लिए रौनक का इंतजार कर रही थी। रौनक खाना खा ले तो कम से कम रसोई के काम से तो फ्री हो, लेकिन रौनक तो बरामदे में घूमता हुआ फोन पर लगा हुआ था। पर असल कारण तो कुछ और ही था, क्योंकि रौनक तो खुद रसोई में जाकर अपने हाथों से खाना ले लेता था। उसके लिए उसे जमुना जी का इंतजार करने की बचपन से ही आदत नहीं थी। दरअसल इस समय रौनक फोन पर लगा हुआ था और वो भी अपने नए नए ससुराल वालों के साथ। उसकी पत्नी दिव्यांशी अपने मायके त्योहार मनाने गई हुई थी। शादी के बाद ये पहली गणगौर थी और रिवाज के मुताबिक पहले गणगौर तो मायके में ही पूजी जाती थी। अब ससुराल से बेटे के लिए भी न्योता आया था। हालांकि उसके सास ससुर ने सबसे पहले शाम को ही जमुना जी के पास फोन लगाया था। बस इसी बात पर उनका ध्यान लगा हुआ था कि आखिर उसके ससुराल वाले उससे क्या बात कर रहे हैं। फोन कर लेने के बाद रौनक अंदर आया। तब जमुना जी बोली, आज तो बड़ी लंबी बात हो गई तेरी। अपने ससुराल वालों से क्या कह रहे थे? ओ, सुनकर रौनक बोला, मम्मी उन्होंने आपको फोन किया था तो गणगौर की पूजा के समय वो लोग मुझे बुला रहे हैं। कह रहे हैं कि सुबह ही आ जाना ताकि जोड़े से पूजा में बैठ सकूं। अरे रे, भला ये क्या बात हुई? गणगौर तो औरतों का त्योहार है, भला महापुरुषों का क्या काम? मना कर दे तेरे ससुराल वालों को कि तू नहीं आ पाएगा। जमुना जी अपने बेटे रौनक से बोली, अरे पर मम्मी, शादी के बाद ये पहला त्योहार है तुम्हारी बहू का और ये अपने मायके में ही पूजा जाता है। अब उनके रिवाज है कि जोड़े से पूजा होती है, तो इसलिए उन्होंने बुलाया है। फालतू के रिवाज हमने तो कहीं नहीं देखा कि गणगौर में पति पत्नी साथ बैठकर पूजा कर रहे हो। हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता, इसलिए तू नहीं जाएगा। बस कह दिया मैंने। या तो फोन करके तू कोई बहाना करके मना कर दे, नहीं तो मैं फोन करके सीधा सीधा सुनाऊंगी।
पहला त्योहार है तो क्या उनको मनमानी करने देंगे? पहली बार झुक गया तो जिंदगी भर झुकता रहेगा। वैसे भी तो शाम को जाएगा ही बहू को लेने। जरूरी है क्या सुबह से जाकर बैठना? आखिर जमुना जी तुनक कर रौनक से बोली तो रौनक चुप हो गया। अब क्या ही बोलता। उसकी और दिव्यांश की शादी को ज्यादा से ज्यादा 1 महीना ही तो हुआ था, पर ससुराल वालों को यूं मना करना उसे सही नहीं लग रहा था। पर भला अपनी ही मम्मी की इच्छा के खिलाफ कैसे चला जाता, इसलिए उस समय तो उसने कुछ नहीं कहा। पर सुबह 8 बजे तक उसने दिव्यांशी को फोन कर ये बहाना लगाया कि ऑफिस से अर्जेंट कॉल आ गया है। आज मेरी अर्जेंट मीटिंग है, इसलिए उसे ऑफिस से जाना पड़ेगा। इस कारण वो शाम को उसे लेने के लिए ही आ पाएगा। आखिर दिव्यांशी भी क्या ही कहती, वो भी सिर्फ इतना ही कहकर रह गई। शादी के बाद का पहला गणगौर का त्योहार थोड़ी न दोबारा आएगा, पर आपकी मीटिंग है तो मैं कुछ कह नहीं सकती। जब ऑफिस गया तो लंच टाइम में अपने मोबाइल पर दिव्यांशी के स्टेटस देखने लगा। उसे ये देखकर बहुत बुरा लगा कि दिव्यांशी के भैया भाभी दीदी जीजा जी मम्मी पापा सब लोग पूजा में जोड़े से बैठे हुए थे, जबकि दिव्यांशी अकेली बैठकर पूजा कर रही थी। लेकिन क्या ही करता, घर में ले देकर उसकी माँ जमुना जी और उसकी छोटी बहन मेघा ही थी। पापा तो 2 साल पहले रात को ऐसे सोए कि दोबारा उठे ही नहीं, लेकिन जमुना जी कभी कभी इन बातों का फायदा भी उठाती थी। तेरे पापा होते तो मैं ये करती, तेरे पापा होते तो मैं वो करती। किसी चीज के लिए रौनक अगर मना कर देता तो आंखों में आंसू लाकर कहती आज तेरे पापा नहीं है तो तू मुझे ही झुकाने पर तुला हुआ है। जैसा चाहो वैसा करो, अपनी मर्जी से अपने रिवाज बनाओ, मैं कौन होती हूँ कुछ कहने वाली। इसके आगे तो रौनक कुछ कह ही नहीं पाता था। लेकिन धीरे धीरे दिव्यांशी को भी सब बातें समझ में आने लग गई थी। जमुना जी ही जानबूझ कर रौनक को उसके मायके भेजती नहीं थी या रिवाज की दुहाई देकर उसे रोक लेती थी। लेकिन आज कैसे जमुना जी रिवाज बदलने को तैयार हो गई, वो भी खुशी खुशी, क्योंकि इस बार बेटे बहू नहीं बल्कि बेटी दामाद के सामने। और कितनी आसानी से कह दिया कि वक्त के साथ बदलाव कर देना चाहिए, जबकि उनकी शादी अभी 1.25 साल पहले ही तो हुई थी। आखिर इतनी जल्दी रिवाज कैसे बदल गए? पर अपनी मम्मी के इस तरह के 2 रूप को देखकर उस दिन के बाद से रौनक ने ठान लिया कि वो अपनी सोच के हिसाब से फैसला लेगा, क्योंकि रिवाज बनाने वाले भी इंसान ही होते हैं और वो अपनी सुविधा के हिसाब से रिवाजों में बदलाव कर सकते हैं। खैर गणगौर भी आकर चले गए, पर इस बार की गणगौर में मेघा और मनीष जी के साथ रौनक और दिव्यांशी भी जोड़े से पूजा करने बैठे। पर जमुना जी ज्यादा कुछ कह नहीं पाई और आगे भी वो ज्यादा कुछ कह नहीं पाती थी, क्योंकि जब भी वो रिवाज का बहाना करके रौनक और दिव्यांशी को टोकती तो रौनक सीधे सीधे उस रिवाज को मेघा और मनीष जी से जोड़ देता। इसके आगे तो जमुना जी को चुप रहना ही पड़ता।